जिस बैंक मैनपुरी के बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक में अंकित गोयल काम कर रहा था, वहीं पे इनको मिली मेधा। मेधा काफी अच्छी थी, काफी सुंदर थी, काफी चंचल थी, अंकित के दिल में समा गई और अंकित ने प्लान बनाया शादी करने का। इन लोगों का साल भर तक अफेयर चला, अपना घूमा घामी हुई, अपना लिविंग रिलेशन में रहे। उसके बाद इनकी मम्मी ने समझाया अंकित गोयल के कि ये कास्ट में नहीं आती है, धर्म में नहीं आती है, आप इससे लेफ्ट कर दे, आप छोड़ दे, शादी मत करें। लेकिन अंकित के ऊपर मेधा के हुस्न की और जवानी का सुरूर चढ़ा हुआ था। वो मेधा को पाना चाहते थे, मेधा के साथ जिंदगी काटना चाहते थे और उन्होंने मम्मी की चोरी से कोर्ट मैरिज कर लिया बुलंदशहर में। वो था उसमें कोर्ट में कर लिया। अच्छा, अभी बताइए, इनका रिश्ता इतना मस्त चला, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। बैंक मैनेजर की बीवी, बैंक मैनेजर के अलावा वो खुद ही बैंक में कार्यरत थी, गवर्नमेंट अफसर वो खुद ऑलरेडी थी। ये मैनेजर था, मैनेजर को पटाया था, ये छोटी कर्मचारी थी। लेकिन वहीं पे बैंक में काम करते करते मैनेजर का ट्रांसफर कहीं और हो गया और वो मैडम जी वहीं पे दूसरे कर्मचारी को फंसाने लगी। अच्छा, ये बताइए, अब ये क्या पुलिस क्या कह रही है? बुलंदशहर के नगर थाने के रहने वाले अंकित गोयल को कि अरे नहीं, ये तो खुद ही गंदा आदमी है, ये इसके ऊपर बहुत सारे घोटाले थे, इसने संदिग्ध तरीके थे कि इसने बहुत सारा बैंक में घोटाला किया था, पैसे के लेन देन, हेरा फेरी का, और इसे बहुत सारा पैसा भरना था, इस वजह से ये मर गया। ठीक है। और एक बात बताइए, जब ये मर गया इस वजह से टेंशन में इसने जहरीला पदार्थ खा के खत्म कर लिया अपने आप को, तो इसके अंतिम संस्कार में बीबी क्यों नहीं आई? इसके मरने के बाद बीबी का परिवार क्यों नहीं आया? इसके मरने में, इसकी मुखाग्नि में बीबी क्यों नहीं आई? बताओ। तो अब ये मामला भी देखकर रफा दफा हो जाएगा। मैं बार बार पुरुषों से कहती हूँ कि अगर आप बीबी से प्रताड़ित होकर के फांसी लगाते हैं तो भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है कि बीबी को सजा दे पाएगा, क्योंकि तुमने फांसी लगाया, तुम्हारी लाश, तुम्हारी डेड बॉडी, तुम्हारी कहानी दुनिया जानी, लेकिन जब तुमको प्रताड़ित किया गया उसका तुम्हारे पास है कोई प्रूफ? और प्रताड़ित करने के बाद मरने को तो नहीं कहा था बीबी ने, तो आप मर गए हैं तो आप मर जाइए। अतुल सुभाष अगर मर गया है तो अतुल सुभाष मर गया है, अतुल सुभाष को बचाने कोई नहीं गया, और ना उसकी बीबी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम कर रही है। ठीक है, अतुल सुभाष की बीबी काम कर रही है, मानव शर्मा की बीबी बढ़िया से आराम से अपनी मौसी और मौसा के साथ रह रही है। बुलंदशहर का ये केस है मानव शर्मा का। मानव शर्मा ने फांसी लगाया था बीबी के अवैध संबंध, शादी के बाद कुकर्म लिविंग रिलेशन के वजह से। अच्छा देखो, अब लोग ये भाषण देंगे कि तुम फांसी क्यों लगाते हो। मैं आपको एक बात बताऊं, ये फांसी जो लगाते हैं ये सही लगाते हैं। पहली बात तो बैंक कर्मचारी, बैंक मैनेजर, उसकी बीवी दूसरे कर्मचारी से फंसी हुई है, मुंह किसको दिखाएंगे? पता, जब औरत किसी से फंस जाती है या फिर मर्द पुरुष किसी से फंस जाता है तो उसमें पता क्या शर्म लगती है। दुनिया कहती यार इसकी बीवी तो उससे फंसी, लगता है ये हिजड़ा है, लगता है ये मर्द नहीं है, लगता है इसके अंदर कोई मर्दानगी या कमी है ना, तो इसमें घुट-घुट इंसान रहता है। दूसरी बात ये लगता है कि जिसको दिल से चाहो वो दिल में नहीं रहता है, वो आत्मा में घुस जाता है और आत्मा के साथ साथ खून की नसों में प्रवाहित हो जाता है। अब ये आप एक बात बताइए, आपके खून के नसों में कोई प्रवाहित हो जाएगा और वो फिर आपको बोलेगा कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें मैं बात नहीं करती, तुम्हारा मैं फोन नहीं उठाती, तुम गंदे हो, तुम हिजड़े हो, और वो फलाना आदमी अच्छा है, वो मेरे से प्यार से बात करता है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो, मुझे 20 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हें मैं जेल के हवा खिला दूंगी। तो बताइए, जब वो खून में बसी है, आत्मा में बसी है, और उसके बाद वो इस तरह से बातें करेगी तो आदमी कैसे जी पाएगा? भाई अपना शरीर हो तो जी ले, खून में बीबी है, आत्मा में बीबी है, नसों में बीबी है, रगों में बीबी है, आंखों में बीबी है, सांसों में, तो फिर कैसे वो जी पाएगा? नहीं जी पाएगा। प्यार दुनिया में सबसे बड़ा होता है, मुक्ति का साधन होता है, भगवान को पाना होता है, प्यार तो पूजा है। और जब पूजा ही नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो मतलब भक्त कैसे रह पाएगा? तो कुछ लोग क्या होते हैं, शादी को सीरियस ले लेते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, शादी को सीरियस नहीं लेना है, शादी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। एक दिन मर के हमें जुदा होना है तो हम जिंदा में जुदा रह सकते हैं,
है पॉसिबल? आराम से मैं उदाहरण देती हूँ। कमल के पत्ते में आप धन्ना सेठ का देखिए, आप जीजा बाई थी, उनका चरित्र देखिए। बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं। कमल के पत्ते को देखिए, पानी में रहता है फिर भी कमल से और पानी से लिप्त नहीं होता है। तो हम भी बीबी के साथ रह करके बीबी के बिना जी सकते हैं, है पॉसिबल। लेकिन क्यों नहीं जीते हैं? क्योंकि हम अपने को वीक करके दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं। तो दोस्तों, अंकित गोयल इसलिए फांसी लगा के मर गया क्योंकि वो बीबी को जान देता था। बीबी के बिना तो वो सांस भी नहीं लेता था। माँ को धोखा दिया, पिता को धोखा दिया, जाति को धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया, और वो चुपके से कोर्ट मैरिज कर लिया। माँ गिड़गिड़ाती रही, बेटा मत कर, ये तुम्हारे कास्ट की नहीं है, इसके चाल चलन अच्छे नहीं है, इसकी चाल बोली भाषा तो देखो, ये कितनी फॉरवर्ड है, कितनी तेज है। लेकिन नहीं माना। कहते ना, प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। बहुत लोग अंधे होते हैं। हमारा तुम्हारा, तुम्हारा पति हमारा पति। प्यार ऐसा ही है जो माइंड को और मस्तिष्क को खा जाता है। देखो इंसान, अब अच्छा बताओ, मान लो 20 लाख रुपया कोई बड़ी बात तो नहीं थी, बैंक मैनेजर था, दे देता, लोन करवा के दे देता, प्रॉपर्टी बेच के दे देता 20 लाख। लेकिन मुंह क्या दिखाता? घर वालों को क्या मुंह दिखाता कि तुमने तो बड़े अपने छाती पे सबको रख दिया, तुमने सबको ठेस पहुंचा दी, तुमने सबको धोखा दे दिया, और तुमने बीबी का सर पकड़ा, बीबी का हाथ पकड़ के निकल लिए। अब वो बीबी तुम्हारा हाथ छोड़ करके अपने बॉयफ्रेंड। ये बात खल गई अंकित गोयल को कि जिसके लिए मैंने पूरे परिवार, रिश्तेदार, पूरे गांव, पूरी जाति, पूरी धर्म, देवता तक को ठुकरा दिया, वो बीबी आज किसी के साथ होटलबाजी कर रही है और मेरे से 20 लाख रुपया ले रही है। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैं मम्मी के सामने कैसे बात करूं? मैं बैंक में कैसे बात करूं? मैं पुराने दोस्तों से कैसे बात करूं? भाई आसान नहीं होता है पाप को झेलना, आसान नहीं होता है बेइज्जती को झेलना। उस रावण को क्या कहा था राम ने? एक बेइज्जत इंसान सिर्फ बूढ़ा और मरीज होता है, पागल होता है। बेइज्जत इंसान जानवर होता है। बेइज्जती हो गई तो मुंह दिखाने का मतलब नहीं मुंह पे काले पोत लो। आई समझ में? तो बताना चाहूंगी आपको, बेइज्जत इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है अगर वो रियल स्वाभिमानी पर्सन है तो। अदरवाइज मेधा खा गई। जिस तरह से अतुल सुभाष को और जिस तरह से काजल मानो शर्मा को, जिस तरह से ये, इसी तरह से मेधा भी खा गई, और अभी इस तरह से आगे खाते रहेंगे। तो जिस तरह से नौकरी को बिजनेस समझते हो, सब्जी को बिजनेस समझते हो, बिजनेस को बिजनेस समझते हो, घर को बिजनेस समझते हो, अदर रिश्तों को बिजनेस समझते हो, सेम पत्नी को भी बिजनेस समझो। एकदम दिल से लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए, वो तुम्हें नहीं ले रही है दिल से, वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रही है, वो तुमसे कह रही जेल की हवा खिलाऊंगा, और तुम उसके प्यार में मरे जा रहे हो। तो मुंह दिखाने की कोई बात नहीं है। मुंह दिखाए वो और मुंह करती वो काला। तुम तो सच्चे थे, सच्चे को धोखा मिला। सच्चा तो हमेशा भगवान का प्यारा होता है। तो इसमें फांसी नहीं लगाना चाहिए थी, उसको खुद फांसी लगाना चाहिए। अच्छा, सोनी देवी नवादा की रहने वाली थी और पति ने अवैध संबंध देख लिया था, बेटी ने नंगी देख लिया था, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ। तो वहां पे पति को मरना था कि जिसको नंगी देखा गया था उसको मरना था, लेकिन मरा कौन? पति मरा। भाई जो कमजोर है, निर्दोष है, उसे क्यों मरना? लेकिन बहुत गलत हो रहा है। जो नंगी थी वो जिंदा है, वो पूरी दुनिया उसको देख रही है, और जो निर्दोष था बस दिन रात कमाता था, बहुत सारे पैसे लाता था और बीवी बच्चों को प्यार करता, वो मर गया। तो उल्टी रीति मत बहाओ आप लोग। ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाले की जब जूते पड़ते हैं तो कोई समझ नहीं पाता, कोई संभल नहीं पाता है। हमारी बात मान लो, निर्दोष को मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है। किसी की आत्मा पे किसी का अधिकार नहीं है।